ये जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर स्टिकर किसका चिपका रहा हूं मैं? डिलीवरी का। दो चीजें होती है, मान लो डीमेट से खरीदोगे, ये आपका डीमेट अकाउंट है। क्या है? डीमेट अकाउंट है। इसमें आप जितना फंड डालोगे उतना ही आप खरीद बेच कर सकते। ठीक है, ध्यान समझना। आपने यहाँ पे बैलेंस डाला 1 लाख रुपए, कितना? 1 लाख। तो आप 1 लाख रुपए से कोई चीज खरीद सकते हो। क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। अरे आप तो आए हुए थे ना? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। डिलीवरी पहली चीज क्या हो जाती है? डिलीवरी। अब डिलीवरी का मतलब होता है डीमेट में आपने 1 लाख रुपए डाले, अब आपको एबीसी कंपनी का शेयर खरीदना है। क्या खरीदना है? एबीसी। कोई भी कंपनी है उसका आपको शेयर खरीदना है। आप जब खरीद रहे थे तो आपने टैग क्या लगाया? डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपने आज खरीदा। कब खरीदा? आज खरीदा, कल नहीं बेच सकते आप। यही इसका कहानी होता है। किसमें? कल नहीं बेच, डिलीवरी में सर। यदि कोई बेच सकता है तो बताओ। बेच के देख लेना। डिलीवरी में। हाँ, आज का आज ही बेचना। नहीं समझा रहा हूँ ना, आगे समझाऊंगा। देखो पहले पूरा खत्म, तब आपके सवाल, तब आपके सवाल। जब पूरा बता दूंगा मैं कहूंगा आप बोलो क्या बोलना। कल नहीं बेच सकते, कल के बाद, कल के बाद कभी भी बेच सकते हो। अब ये मत कहना रात को भी बेचेंगे क्या? नहीं, मार्केट टाइम पे आप कभी भी बेच सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। कल के बाद आप जब चाहो जब बेच सकते हो। अब माना आपके डीमेट में कितने रुपए थे? 1 लाख। 1 लाख। ये सारी कहानी किसकी हो रही है? क्या टैग लगा के खरीद रहे हो? डिलीवरी की टैग लगा के। आपके डीमेट में 1 लाख रुपए था, आपने 1000 क्वांटिटी शेयर खरीदा। ठीक है, कितने रुपए से? 100 रुपए से होगा। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट क्या रहा आपका? 1000। कल आज आपने खरीद लिया, कल सुबह जैसे ही बाजार खुला ये शेयर हो गया 110 रुपए। कितने का हो गया? 110। अब आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप बेच नहीं सकते, तो 10,000 ले नहीं सकते। 10,000 ले नहीं सकते। क्यों? 10,000 प्रॉफिट हो रहा है। यदि मान लो आज को जब मैं बेच नहीं सकता तो परसों बेचूंगा। परसों जैसे जब बाजार खुला ये कितने पे हो गया? अब मुझे घाटा कितने का? 10,000 का। लेकिन कल मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था ना। अब कोई बता सकता है वो 10,000 का प्रॉफिट लूंगा तो कैसे लूंगा? ले सकते, वेट करने से। उसी दिन जिस दिन हो रहा था मुझे लेना था वो इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे तो खत्म हो गया। आज जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच लेते तो इंट्राडे हो गया। नहीं, उसको डिलीवरी को नहीं कर सकते। डिलीवरी को इंट्राडे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने जब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका डीमेट अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया? 0। सबसे पहले चीजें समझो, डिलीवरी का मतलब क्या होता है। डिलीवरी में जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका ब्रोकर होता है ना, जैसे कोई ऐप है, ब्रोकर ही आपका, उसको आप कहते हो कि मेरा शेयर खरीद। ठीक है, उसने शेयर खरीद लिया, उसको सेटल करके डालने में आपके अकाउंट में 1 दिन लगता है। शेयर दिखते आपको दिखेंगे जरूर कि मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो शेयर अगले दिन नहीं होते हैं। वो सेटलमेंट डे होता है, सेटलमेंट करके फिर आपके खाते में अगले दिन वो शेयर डालेगा। तो जब आपके पास दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में आपके पास शेयर है नहीं, वो सेटलमेंट के लिए चला गया। आपका जो ब्रोकर है उसको क्या करेगा? सेटलमेंट। एक एग्जांपल बता देता हूं। आप मान लो फोन पे से पेमेंट करते हो या, और आपने देखा यार सक्सेस तो हो गया लेकिन अगले के खाते में गया नहीं, तो क्या लिखा हुआ आता है? प्रोसेसिंग। अगले 24 घंटे में क्या हो जाएगा? आपके खाते में। लेकिन आपके खाते से बैलेंस तो कट गया। यही सिस्टम होता है यहाँ डिलीवरी। आपके अकाउंट में शेयर तो है, शेयर तो आपने खरीद लिए, लेकिन वो 1 दिन 24 घंटे का जो टाइम लेता है वो क्या लेता है? सेटलमेंट करने के लिए। इसीलिए आप उसको बेच नहीं सकते। लेकिन यदि मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान समझना। कितने लोग जो ट्रेड करते हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा। क्या होगा? जैसे ही आप सेल करोगे ना, फंड रिक्वायरमेंट आएगा। फंड रिक्वायरमेंट कैसे? आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका डीमेट बैलेंस क्या हो गया? 0 हो गया। अब मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है अगले दिन, इस वाले दिन 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आज को मैंने खरीदा, कल बेच नहीं सकता, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था,
तो अब मैं यहाँ पे जो फंड बैलेंस जीरो हो गया था वहां पे मुझे 1 लाख रुपए अभी ऐड करना पड़ा। और कितना उतना ही अमाउंट जितना उतना ऐड करेंगे तब मैं उसको बेच सकता मार्जिन मार्जिन, तब मैं वो चीजें आगे समझ में आ जाएगी सबके, तब मैं इसको बेच सकता हूँ। तब बेचूंगा तो ये 10,000 रुपए मुझे मिलेंगे। यदि मैं मान लो पूरा 10,000 प्रॉफिट हो रहा है ना, मैं 50,000 ही डालता हूँ इसमें, तो 5,000 का प्रॉफिट ले सकता हूँ। ये प्रोसेस होता है डिलीवरी का। क्या होता है डिलीवरी का। टी प्लस, टी यानी टुडे, आज खरीदा, टी प्लस 1 डे सेटलमेंट हो गया, टी प्लस 1 डे चाहिए तब आप बेच सकते हो। डिलीवरी में यदि आप खरीदते हो तो डिलीवरी की कंडीशन ये रहेगी। क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं तो बता, क्लियर है? डिलीवरी में ऐसे काम करते हैं, ये होता है डिलीवरी। अब उसके बाद आता है इंट्राडे। क्या आता है? इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या हो गया? आप लोगों ने और भी तरीके ट्रेडिंग के लिए बताया, बीटीएसटी याद है? किसी को पता है? वो भी लिखा हुआ नहीं आता है, वो अपना तरीका हो गया। इंट्राडे क्या है? इंट्राडे का मतलब क्या होता है? ध्यान समझ लेना। आज खरीदा आपने, कब खरीदा? आज खरीदा और आपको आज ही बेचना है। क्या करना है? आज खरीदा आज ही बेचना है। कब? कैसे? कौन बेचेगा? कैसे बेचेगा? मान लो आज आपने वही इन्वेस्टमेंट किया 1000 × 100, कितने रुपए? 1 लाख। और आपको शाम तक में बाजार ओपन होता है, ध्यान से समझ लेना। ओपन टाइम क्या होता है? 9 बज के, क्लोज टाइम क्या होता है? 3:30। इसके बीच में खरीद के बेच देना है। अब यहाँ आपने खरीदा 1 लाख का और दिन भर में क्या हो गया? ये प्राइस 110 रुपए पे आ गया, तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप अभी चाहो तो आज बेचो। जैसे ही आपने बेचा, ये ऑलरेडी क्या हो गया? इंट्राडे में हो गया। किस में हो गया? इंट्राडे में, क्योंकि आपने आज खरीदा और आज ही बेच लिया, तो इसीलिए ये कौन सा ट्रेड कहलाया? इंट्राडे। अब मान लो यही होता, आपने ये 90 रुपए का हो जाता, कितने का? तो 10,000 का आपको क्या हो रहा था? लॉस। तो आपको लगा कि नहीं मुझे लॉस हो रहा है, मैं नहीं बेचूंगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी में। किसमें? डिलीवरी में, कि ये आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। क्या हो गया? ये आगे के लिए क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। आगे चल, ये सौदा हम कहाँ लेके जा रहे हैं? आगे। जब हमारा क्या होगा? जब हमारा प्रॉफिट होगा तो बेचेंगे। अब वो सौदा ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया? डिलीवरी। कहाँ चला गया? डिलीवरी। क्लियर हुआ? इंट्राडे क्या होता है और डिलीवरी क्या होता है? जब भी आप खरीदोगे वहां पे टैग लगाना है, आपको सेलेक्ट करना है, तो ये कहानी रही आपकी डिलीवरी और इंट्राडे। इसी में अब आप देखो, सारी ट्रेड सही थी जो आप लोगों ने बोला था। स्विंग भी होता है, लेकिन ये कहाँ का है? साइकोलॉजिक ट्रेड है। कौन सा? साइकोलॉजिक ट्रेड। आप जितने भी सौदे खरीदोगे, आप जितने भी मैंने लिखे थे, उसमें टैग कौन सा लगेगा? डिलीवरी का ही टैग लगेगा, दूसरा। यानी सारे सौदे डिलीवरी के होते हैं और कुछ नहीं। क्या होता है? डिलीवरी के होते हैं और कुछ भी नहीं। कोई नहीं, स्विंग नहीं होता है, पोजिशनल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमने किस में खरीदा है? डिलीवरी में ही खरीदते हैं, और डिलीवरी में ही खरीद सकते हो, दूसरा कुछ भी नहीं। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितने तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं? सिर्फ 2 तरीके से। बाकी उसमें जो चीजें हैं वो तो है, वो आगे देखेंगे, वो आगे समझेंगे। क्लियर? अब समझते हैं मार्केट का ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? एक शब्द होता है, क्या होता है? ट्रेंड। अब किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो पर्सनली पूछ सकते हो, बैठ के 10 मिनट दे दूंगा। ये देखो, टाइप ऑफ
ट्रेडिंग कितने तरीके से करते हैं? 6 लेकिन इसमें सिंपल सा 2 ही चीजें होती है, डिलीवरी और सारे ट्रेड डिलीवरी के ही होते हैं और इंट्राडे के, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कहानी क्या होती है कि क्या मार्केट का ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या होता है? चलन, वो चलन। ये अभी क्या कहते हैं यार, अभी ये चीज ट्रेंड में है, ये फोन ट्रेंड में है, ये ड्रेस ट्रेंड में है, ये वॉच ट्रेंड में है, कुछ भी कहते हैं ना ट्रेंड में, मतलब अभी वो ट्रेंड चल रहा है उसका। क्लियर? तो मार्केट के 3 तरह के ट्रेंड होंगे, ये आगे जब समझेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंगे तो ट्रेंड अपने आप पता चलेगा, लेकिन अभी ट्रेंड बताओ। ट्रेंड, एक ट्रेंड होता है पहला अप ट्रेंड। क्या होता है? अप ट्रेंड। ध्यान से समझना, जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, कैसे चलता है? नीचे से ऊपर की तरफ, तो कौन सा ट्रेंड होगा? अप ट्रेंड। और जब बाजार क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, तो कौन सा ट्रेंड होगा? डाउन ट्रेंड। ये लाइनें कैसे खींचती हैं, डाउन ट्रेंड कैसे पता करते हैं? वो आगे जब आएगा तो अपने आप आएगा। उसके बाद तीसरा ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज। जब बाजार एक ही रेंज में चलने लगे, कैसे? एक ही रेंज में कैसे चलता है? देखो, साइड, ये है 90 रुपए और ये है 100 रुपए। अब इसी के बीच में चलता रहेगा, ना ये 100 से ऊपर जाएगा ना 90 से नीचे, तो इसको क्या कह दिया हमने? साइडवेज कह दिया। क्लियर है? तो ये ट्रेंड कितने तरीके का है? 3 तरीके। जब बाजार एक ही रेंज में चल रहा है, उसको ट्रेंड बनाने में टाइम है, बनाएंगे उसी को ट्रेंड बनाएंगे। ठीक है, और चार्ट और ग्राफ। अब ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शेयर मार्केट। हेलो, हाँ सर, ऑफिस सरस्वती नगर, वो आइडियल फिटनेस जिम है ना, सरोज हॉस्पिटल का, बस वहीं पे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्राफ और चार्ट। ठीक है, यदि ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, पैसे अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कितने लोगों को समझ में भी आता है, लेकिन करना क्या है वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो देखो, चार्ट और ग्राफ सिंपल सा एक घर की तरह होता है। आप इस बिल्डिंग में बैठे हो, ये एक तरह से घर है, दीवार बनी है, दोनों साइड छत है, बनी हुई है। इसमें रहता कौन है? हमारा। मूवमेंट किसका है? हमारा और आपका। घर इधर से उधर थोड़ी ना जाता है, जो भी काम होता है वो हम और आप करते हैं। और हर घर में एक दीवार पे एक घड़ी टंगी हुई, उस घड़ी में हम लोग क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं, अपना समय देखते हैं कि भाई किधर से शेड्यूल बिठाना है, क्या करना है। तो सेम टू सेम चार्ट और ग्राफ, ये एक घर है, इसका मूवमेंट नहीं होता है, इसके अंदर जो रहता है, इसके अंदर रहने वाले का मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट हमें क्या बताता है, क्या चीजें बताता है? देखो, चार्ट और ग्राफ हम इसलिए देखते हैं कि शेयर का भविष्य जो हो सकता है उसका अनुमान लगाते हैं कि इस शेयर की प्राइस कहां तक जा सकता है, शेयर कहां तक नीचे आ सकता है, यानी बीते हुए समय का अनुमान। उसके बाद खरीदने का किसी चीज को सही समय है या नहीं है, किसी चीज को बेचने का सही समय है या नहीं है, और किसी भी चीज को हम एनालिसिस करने के लिए चार्ट का यूज करते हैं। किसी भी चीज मतलब शेयर को देखो, चार्ट को देखने से स्टॉक का कौन सा प्राइस पता चलता है हमें? ओपन प्राइस। स्टॉक का हाई लो, शेयर की करंट स्थिति, बीते हुए टाइम की स्थिति, और भविष्य का क्या लगाता है? एनालिसिस कि ये हो सकता है, ऐसा होगा नहीं, ये हो सकता है। ध्यान रखना। और पता है स्टॉक को खरीदने के बेचने का सही समय क्या है, ये हमें कौन बताता है? चार्ट और ग्राफ। तो घर में हम लोग रहते हैं, इसको इंसान कहते हैं, तो चार्ट में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? कैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडल। बिल्कुल सही। चार्ट के पहले 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट? 3 पार्ट। एक तो हाई, एक लो और एक मिड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ट, हाई, मिड और लो। ये आगे समझेंगे, अपने आप क्लियर होगा ये चीज।
उसके बाद क्या आता है, यहाँ से समझना सारी रस विद्याएं इधर की। ठीक है, कितने लोगों को कैंडल्स पता है? पता है ना? ठीक है, देखते हैं। अब ये बताओ, कैंडल, कैंडल का मतलब क्या होता है? सीधा अर्थ समझो, मोमबत्ती। मोमबत्ती कैसा होगा? ऐसे जलता है मोमबत्ती। कैंडल का मतलब मोमबत्ती और स्टिक का मतलब छड़ी। यही होता है। अब चार्ट पे कैंडल स्टिक का मूवमेंट होता है, क्या होता है? अब देखो, कैंडल स्टिक एक लैंग्वेज है। क्या है? कुछ लोग समझते नहीं है इस चीज को कि वो कुछ कहना चाहता है। क्या? अब आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी। तीसरी आती है क्या? किसी को नहीं आती ना। आप चले जाओ कहाँ पे, साउथ में। क्या है? आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? समझ में गाली भी दे रहा है तो हंसोगे ना? क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं मुंह देखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए कैंडल भी क्या है? लैंग्वेज। ये क्या कह रहा है? आप देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या क्या है। और कैंडल्स जो बनते हैं वो कुछ ना कुछ कहता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ कहता है। तो सबसे पहली चीज, कैंडल का नेचर समझते हैं। क्या समझते हैं? कैंडल का नेचर। कल से कैंडल सीखेंगे, समझेंगे। नेचर क्या होता है? प्रकृति। कि वो चाहता क्या है, वो होता क्या है, और उसकी नेचर क्या है। समझ रहे हो? तो अब जैसे आपने बोला कि वो आदमी पागल है, तो आपको कैसे पता लगा कि वो पागल है? तो नेचर। आपको पागल का मीनिंग पता है कि पैर ऊपर करके सो रहा था, सर नीचे था, आंख खोल के सो रहा था, पैर से नहीं हाथ से चल रहा था, तो योगा कर रहा था, आपने पागल समझा। ठीक है ना? तो पागल का मीनिंग हमें पता है, इसीलिए हमने क्या कहा? पागल। यदि आपको मीनिंग पता नहीं होगा, आप कैसे डिफाइन करते कि पागल नहीं ना? तो उसी तरह से समझते हैं पहले कैंडल के नेचर को कि पागल है तो कैसे पागल है। ठीक है, देखो ये कैंडल। ठीक है, अभी कैंडल का जो मोमबत्ती वाला हिस्सा है, मोम वाला, कौन सा वाला? मोम वाला। बत्ती नीचे भी होती है, ऊपर भी। तो मोम वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? बॉडी। बॉडी। हमारे भी शरीर के 3 हिस्से, बॉडी, लोअर और अपर। ये चीज बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझ में आ जाएगा। ऐसा कैंडल होता है, इसकी बॉडी ये होती है, ये जो 2 चीजें निकली हुई है, इसको शैडो कहते हैं। विक्स कह लो, शैडो कह लो। शैडो क्या कहते हैं? शैडो। इसको भी क्या कहते हैं? शैडो। शैडो। इन दोनों शैडो में एक फर्क है कि सिर्फ इसको यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? और इसको क्या लिखूंगा? लोअर। और कुछ भी। कैंडल, ये तो मैं नेचर बता, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी बॉडी क्या हो गई? ये अपर और ये लोअर, शैडो। कैंडल ऐसा भी हो सकता है, बॉडी किधर? ये वाली बॉडी, वो बॉडी, ये शैडो। कैसा भी बने, बीच में जो बन गया, ऊपर जो बना, जो इस शेप में आ गया वो बॉडी है, जो सीधी शेप में आ गया ये शैडो। इसमें इसको ही मैं क्या कह लूंगा? बॉडी। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, समझ में आज नहीं कल आएगा। अब देखो, क्लीन करते हैं इसको। ये मैंने बोला, ये क्या हो गया? शैडो, अपर, लोअर, और ये बॉडी। बाजार में 2 टाइप के काम होते हैं, एक तो बुलिश और एक बेयरिश। लिख लेना, बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश, बुलिश का मतलब होता है बाजार ऊपर, बाजार का ऊपर जाना। क्या?
यानी दूसरे शब्द में कह सकते हो, और भी शब्द है, प्राइस का ऊपर जाना। और लोग कुछ लोग कहते हैं तेजी, क्या कहते हैं? ये तीनों चीज पुलिस का, और भी चीजें होंगी पुलिस में। ये तीन शब्द का मतलब ये है कि बाजार को ऊपर ले जाने के लिए, किधर ले जाने के लिए? ऊपर ले जाने के लिए। बिल्कुल, अब बोल सकते हैं प्राइस ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब देखो, एक होता है शब्द बियरिश। क्या होगा? बियरिश का मतलब होता है कहाँ? बाजार का नीचे। हाँ बिल्कुल, नीचे आना। और प्राइस का नीचे आना। दूसरे शब्द में कह सकते हो तेजी की जगह। आप में से कितने लोग ट्रेड करते हो? किए हुए हो, करते हो ना? तो ट्रेड बंद कर देना फिलहाल। बंद है ना? देखो अभी जैसे शुरुआत में लड़कियों के हाथ में स्कूटी दो, लड़कों के हाथ में बाइक। पहली बार जब सीखा तो लड़कियां या तो दीवार में ठोकी और तुम ठोकोगे, किसी ना किसी को ठोकोगे। क्यों? क्योंकि नई नई गाड़ी जब हाथ में आती है तो एक्सीलरेटर धीरे धीरे तेज तेज, उसके बाद हमें जोश होता है, धीरे धीरे 2-4 बार एक्सीडेंट होता है तो ठंडे पड़ते हैं, है ना? ठीक है, इसीलिए ड्राइविंग स्कूल होता है। क्या होता है? ड्राइविंग स्कूल में है तो जैसे जैसे मैं सिखाऊं वैसे करना। सिखाने के बाद भी रेस और क्लच तेज करोगे तो वो तुम देखो। कल सीखने के बाद परसों नीचे अभी लड़के बैठे होंगे, एक जने का प्रॉफिट हुआ टीवीएस मोटर में, करवाया ऑप्शन में 32,000। पहली बार जिसने 32 का प्रॉफिट कर लिया, समझ लेना उसकी जिंदगी का ब्लैक डे था। अब उसको क्या है, 20,000-15,000 फीके लगते, ज्यादा लॉस कर दिया होगा। नहीं लॉस तो यहाँ आ गया तो होगा ही, पूछ लेना चाहते बैठे। दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन मैंने दिलाया कोफोर्स कंपनी का सौदा। मैंने कहा ले ले भाई, उसने भी देखा, उसने स्टडी उसी की थी, मैंने चार्ट एनालिसिस का, मैंने कहा ले ले। सुबह सुबह खुलते ही प्रॉफिट आया 16,000। मैंने कहा देख, जाते समय प्री ओपनिंग में कहते थे 12,000 तक में एग्जिट कर लेना, 16,000 का प्रॉफिट आया, एग्जिट नहीं। जाते जाते 250 रुपए माइनस में सौदा कटा। कितने लॉस तो नहीं हुआ, 250 रुपए माइनस हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन 16,000 भी उसको बेकार लग गया। 16,000 में वो माइनस ना आया, 16,000 रुपए उसने छोड़ दिए। एक हिसाब से 16,000 का लॉस, वो तो लॉस ही हुआ, मेरा प्रॉफिट। तो 250 रुपए तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, जब हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो 3 गलतियां जिंदगी में नहीं करना। अब मैं यहाँ मेरे बेडरूम में खड़ा, घर के अंदर गेट पे लक्ष्मी माता आई, तो हमारा काम क्या बनता है? करना, थाली में चंदन तिलक लेके जाए, लगाए माता का स्वागत। हम यहाँ खड़े रहते हैं, कहते हैं क्या वो हमारे पास है, थोड़ा अंदर थोड़ा और, चलो वो आ भी गई थोड़ा अंदर। हमने कहा नहीं थोड़ा और, फिर कहते हैं थोड़ा और, उसके बाद चलते रहे, मेरी जरूरत। माँ चली जाती है तो कैसे जाती है? फिर आपने कोई सौदा लिया, 4,000 प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 9,000, 4,000 का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, बस 5,000, चल फिर 5,000 भी आ गया। फिर सोचते हैं नहीं एक बार ट्रेडिंग चार्ज थोड़ा सा और 200-400 और आ जाए तो शाम की पार्टी का खर्चा तो मिल जाएगा, दोस्त मांगेंगे। तो चलो 5,000 आया, हमने कहा नहीं अब और निकले। अब धीरे धीरे वो आ गया, फिर से कहाँ 4,000। यार इस बार 5,000 आएगा, यही करते हैं। 4,000 रुपए से अब कितना आया? 3,000। इस बार आएगा ना, काट दूंगा पक्का। आ गया काम 2,000। यार एक बार बस कैसे भी हो जाए। अब कितने पर आ गया? अब कितने पर आ गया? 500। अभी भी नहीं भाग रहा है कि 500 तो लेके जाओ, तो सब वो एक्सेल नहीं लगा रही है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। यहाँ आने से पहले जो लोग करते हैं 500 रुपए, ये लाइफ साइकोलॉजी सब में 500 रुपए पे भी नहीं भाग रहे हैं कि घर से तो नहीं जाना है। ऑलमोस्ट आपको कैपिटल सेव करना है। क्या करना है? कैपिटल सेव आपकी जिंदगी से। 500 रुपए पे आया, अब -1,000। अब बैठे हैं लेके सौदे,
जो 4-5 हजार से 1000 माइनस आ गया वो सौदा इत्तेफाक ये जो बढ़ जाए। वो तो ठीक है, अब धीरे 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 बैठे हुए हैं, अब ये कहाँ चला जाएगा? हम तो इंडियन है, कहीं ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 9000 रुपए डूबने से आ जाए, कल आए परसों आए, हैं? हाँ। तो ध्यान रखना, पहली चीज एक चीज कॉपी में लिख लेना, यहाँ आए तो लॉस को करना नहीं। क्या नहीं करना है? लॉस को बुक करना सीखो, प्रॉफिट को बचाना सीखो। ठीक है, मैंने 12,000 में भी खरीद के 1.5 लाख रुपए में बेचे, 8,000 में खरीद 12,000 में खरीद के 2.5 लाख रुपए की सेल है मेरी, दिखा दूंगा। 12,000 की खरीद के मैंने 8,000 का खरीद के 1.5 लाख पे, 12,000 का खरीद के 2.5 लाख रुपए में मैंने बेचा। तो वो टारगेट मुझे पता है, ये जबरदस्ती का होता है, ये अननोन होता है। हमें पता है, क्या पता है, देखो हमारी एंट्री यहाँ बनी 100 रुपए में, हमें पता है इसका रेसिस्टेंस होता है जो आगे सीखोगे आप। हमें पता है टारगेट कितने का है, अब ये 110 रुपए पे यहाँ से गिरावट 4 बार हुई है पीछे, तो फिर से क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो हमें पता है, तो हम 110 तक तो रुकेंगे ही रुकेंगे, 190 में सौदा क्या कर लूंगा, एग्जिट कर लूंगा। 102 रुपए 3 रुपए में भी काटना बेवकूफी है, तब कहते हैं काटते यार ऊपर चला गया, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने काटा गलत टाइम पे, और जब हमने खरीदा कितने पे, 110 रुपए पे, कहते यार जैसे ही खरीदा गिरना शुरू गिरेगा, क्योंकि उसका गिरने का टाइम आ, आपकी एंट्री एग्जिट गलत होती है, जो यहाँ सुधर जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल, और जो